पर राम का विरोध मत करना। दुनिया में कुछ भी करना साहब, पर राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया। जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई वो बहुत मार्मिकता अस्पताल में बरत के परलोक को गया। और जिन्होंने राम के होने के प्रमाण मांगे वो 40 सीटों से 24 सीटों पर आ गए। और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। जय राम की ताकत है। राम एक ऐसा शब्द, राम के जैसा शब्द पूरी दुनिया में नहीं है। जिसे एक बार बोलते हैं राम तो परमात्मा का नाम होता है, 2 बार बोलते हैं राम राम तो अभिवादन हो जाता है, 3 बार बोलते हैं राम 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 तो संवेदनाएं व्यक्त हो जाती हैं, और अनंत बार बोलते हैं राम 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 तो परमात्मा का भजन हो जाता है। इससे बड़ा नाम पूरी दुनिया में नहीं है। सब पूछते हैं महाराज जी कि पिता कैसा, राम के जैसा, पुत्र कैसा, राम के जैसा, पति कैसा, राम के जैसा, सेवक कैसा, राम के जैसा, स्वामी कैसा, राम के जैसा। अचेत पड़े रावण के कान में किसी ने पूछा कि शत्रु कैसा, बोला राम के जैसा। मैं अब वो कविता सुनाना चाहता हूं जो बागेश्वर धाम में कई बार पढ़ी गई है। एक बहुत बड़े कथावाचक अनुदाचार्य महाराज जी ने वो कविता इस मंच से पढ़ा है। 2013 में मित्रों एक बयान आया, और सबसे बड़ी दुख का कारण यह है जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो लाल किले की प्राचीर से बोलने वाला, संसद की प्राचीर से बोलने वाला कोई मुस्लिम या ईसाई नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद कहा तो मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी थी वो किसी को गाली दे। मेरा नाम अमित शर्मा है, मेरी संस्कृति ऐसे नहीं मैं किसी को गाली दूं। लेकिन उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और भगवा क्या है। क्योंकि अगर ये भगवाधारी आतंकवादी होते, अगर बागेश्वर धाम में बैठे हुए ये सारे भगवाधारी आतंकवादी होते तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होते और कोई भी इस धरती पर नहीं होता, और भी कोई नहीं होता। आपकी तालियां कमजोर है, क्षमा चाहता हूं। ताली बढ़ा गई है तब जाके पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब जब आहत हुई ये धरती, जब जब आहत हुई ये धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी। भागीरथ ने की विनती जब मां गंगा धरती पर आई थी, और डुबा न दे गंगा धरती को शंकर जटा फैलाई थी, डुबा न दे गंगा धरती को शंकर जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन कब हुआ, अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने, और इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। और भगवा वस्त्र किए धारण, भगवा वस्त्र किए धारण, भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं। पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। और आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग 2013 में आए। उन 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे। उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसके हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है। तुम ओम नाम जप कर देखो, और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो करो से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं।